द लिटिल मरमेड, नन्ही जलपरी। समंदर के बहुत अंदर, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, एक बड़ा सा महल था। वहाँ राजा अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहता था। जलपरियों को समंदर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी जब तक वे 15 साल की नहीं हो जाती। जैसे जैसे वे 15 साल की होती गईं, वे बाहर समंदर के जाकर देख सकती थी। जो भी जलपरी घूमकर आती, सबको बताती उसने क्या देखा। किसी ने सुंदर महल तो किसी ने सुंदर शहर देखा। सबकी बातें सुन सबसे छोटी जलपरी जल्द से जल्द घूमने की इच्छा रखती, जिसका नाम था एरियल। आखिर वो दिन भी आ गया जब एरियल भी 15 साल की हो गई। अब मैं भी इंसानों की धरती देख पाऊंगी। जलपरी ने शाम होने का इंतजार किया और जब वो समंदर के बाहर निकली, उसने एक बहुत सुंदर बड़ी सी शिप को देखा। मुझे सुंदर शिप को पास से देखना चाहिए, नन्ही जलपरी ने अपनी सबसे अच्छी सहेली से कहा। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी, सुंदर रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे और रात के अंधेरे में आसमान और भी सुंदर लगने लगा। मुझे जानना है, ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? जलपरी शिप के पास जाकर उसे देखना चाहती थी, इसलिए वो तैरती हुई वहाँ पहुँची, जहाँ उसे एक खूबसूरत सी खिड़की दिखाई पड़ी। जिस खिड़की के अंदर एक सुंदर राजकुमार बैठा हुआ था, जिसका नाम था एरिक। अचानक पानी में तेज तूफान उठा और शिप पानी में भटकने लगी। तेज तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट देख जलपरी हैरान रह गई। जब तेज हवाएं चलने लगी, नन्ही जलपरी हैरान होकर शिप को देखने लगी। तभी जलपरी अचानक देखती है कि समंदर में राजकुमार गिर पड़ा है। वह तुरंत पानी से उसे निकालकर बचा लेती है। राजकुमार बेहोश होता है। वह उसे समंदर के किनारे ले जाती है। कुछ ही देर में वे दोनों किनारे पे पहुंच जाते हैं और शिप पानी में डूब जाती है। नन्ही जलपरी ने राजकुमार की जान बचा ली, लेकिन जैसे ही राजकुमार को होश आया, वह समंदर की लहरों में गायब हो गई। उसी समय एक लड़की वहां से गुजरती है और वह राजकुमार को देख उसकी मदद करती है और अपने साथ ले जाती है। काश मैं दोबारा राजकुमार को देख पाऊं। वह तो यह भी नहीं जानता कि मैंने उसकी जान बचाई है। एरियल उदास हो गई। हर रोज नन्ही जलपरी पानी के ऊपर जाकर राजकुमार को ढूंढती, पर उसे कभी वहां राजकुमार नहीं दिखता। एक दिन महल के पास एरियल ने दोबारा राजकुमार को देखा। उसके बाद वह हर रोज उसी जगह आकर राजकुमार को देखने लगी। एक दिन नन्ही जलपरी ने अपनी दादी से पूछा, क्या इंसान हमेशा जिंदा रहते हैं? नहीं बेटी नहीं, उन्हें मरना पड़ता है, लेकिन हमारी तरह उनकी आत्मा अमर है जो हमेशा रहती है, दादी ने कहा। उसके बाद नन्ही जलपरी ने सोच लिया कि वह इंसान बनना चाहती है। मैं समंदर की जादूगरनी से पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद करे, एरियल ने सोचा। एक दिन एरियल समंदर की जादूगरनी से मिलने जाती है और अपनी इच्छा उसे बताती है। अच्छा, तुम राजकुमार से प्रेम करती हो, इसीलिए इंसान बनना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी होगी, जादूगरनी ने कहा। एरियल मान गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द इंसान बनना चाहती थी। जादूगरनी ने नन्ही परी को जादुई पुड़िया दी और कहा, इसे खा लो, तुम इंसान बन जाओगी। लेकिन याद रखना, अगर राजकुमार ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम मर जाओगी। एरियल खुशी खुशी तैरती हुई समंदर के किनारे पहुंची और जादूगरनी की दी हुई पुड़िया को खा लिया। अचानक उसके शरीर में तेजी से हलचल हुई और वह बेहोश हो गई। जब एरियल को होश आया, उसने खुद को राजकुमार के महल में राजकुमार के ठीक सामने खुद को पाया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? नन्ही जलपरी ने जब बात करने के लिए बोलना चाहा, उसे एहसास हुआ
कि उसकी आवाज जा चुकी है। जादूगरनी ने उसकी प्यारी आवाज छीन ली है। लेकिन वह खुश थी क्योंकि अब वह राजकुमार के पास थी। राजकुमार एरियल को अपने महल में ले गया और वो साथ साथ रहने लगे। समय बीता। तब एरियल को ये महसूस हुआ कि राजकुमार उसे केवल अच्छा दोस्त समझता है, उसे प्रेम नहीं करता। एक दिन राजकुमार जलपरी से बात करने के लिए जाता है और उसे कहता है, एरियल मेरी दोस्त, आज मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एरियल ने कहा, जरूर। राजकुमार उसी लड़की से शादी करने वाला था जो उसे समंदर के किनारे मिली थी और जिसने उसकी जान बचाई थी। वापसी के दौरान सफर में जलपरी ने खूब सोचा, मैं इंसान तो बन गई पर अपने प्यार को पा न सकी। अचानक उसने देखा कि उसकी 5 बहनें शिप के पास तैर रही थी। उनकी आंखें लाल, बाल कटे हुए और हाथों में खंजर था। एक बड़ा सा चाकू था। जलपरी हैरान थी। उसने उन 5 बहनों से पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे बालों को क्या हुआ? एरियल, हमें जादूगरनी ने यहाँ भेजा है। बदले में वो राजकुमार को तुम्हारे द्वारा मरवाना चाहती है और ये काम तुम्हें करना होगा क्योंकि फिर तुम नहीं मरोगी, तुम हमारे पास लौट आओगी। 5 बहनें एरियल को समझाती हैं। एरियल जैसे ही बड़ा चाकू लेकर कमरे में घुसती है। मैं राजकुमार को नहीं मार सकती। जैसे ही एरियल ने खंजर को फेंका, वह पानी में जाकर गिर पड़ा और अचानक पूरा पानी लाल हो गया। और इससे पहले कि 5 बहनें कुछ समझ पाती, एरियल समंदर में छलांग लगा देती है। लेकिन समंदर के अंदर जाने की बजाय वह समंदर से ऊपर उड़ने लगती है। एरियल को लगा वह ऊपर और ऊपर जा रही है, आसमान की ओर, हजारों परियों के पास। परियों से उड़ती हुई अपने आप को महसूस कर रही थी। आओ, तुम्हारा बादलों की दुनिया में स्वागत है। तुम यहाँ अपने अच्छे कर्मों के कारण आई हो। बादलों की परी ने कहा। छोटी जलपरी की दुनिया और खूबसूरत हो गई थी। वह खुशी से बादलों में उड़ने लगी। आखिर उसने राजकुमार से सच्चा प्रेम जो किया था